नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूँगा माइक्रो फाइनेंस में इंसेंटिव देख के बहुत सारे युवा तो जॉइन कर रहा है, लेकिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस में जुड़ने के बाद अगर ये सारे गलती करते हो, तो आप फाइनेंस में ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ये जो गलती है, ये बहुत सारा फ्रेशर अभी कर रहा है। तो मैं सोचा अभी अपना एक्सपीरियंस जो है, अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर दूँ कि माइक्रो फाइनेंस में अगर आप जॉइन करते हो, क्या-क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगर ये सब गलती करते हो, तो आप जो है फाइनेंस में टिक नहीं पाएँगे। दूसरा पॉइंट आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट एक सर्टेन उम्र के बाद आप जो है फाइनेंस जॉब से मतलब हाथ धो बैठोगे। मतलब फाइनेंस जॉब में और अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। क्या-क्या चीज़ है, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, बहुत सारे फ्रेशर लोग ऐसा है कि जो सिर्फ़ 3, 4, 5 मिनट का एक वीडियो कंप्लीट नहीं देख पा रहा है क्योंकि उनके पास जो है समय नहीं है। हालाँकि देखना उनको एक वीडियो है, ये मेरा वीडियो स्किप करके वो देखेंगे दूसरा वीडियो, लेकिन उसके पास समय नहीं है, बिज़ी है। तो देखिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप आधा देखेंगे, आधा अगर नहीं देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी पता नहीं चलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरा नहीं पहुँचेगा, तो उस जानकारी का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग फाइनेंस में अपना करियर को कंटिन्यू करना चाहते हो, फाइनेंस में अपने आप को एक सीनियर ग्रेड में मतलब देखना चाहते हो, आपका डिग्री कम है, आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर जिसको आगे नहीं बढ़ना है, जिसको कुछ जानना नहीं है, आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो। क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के पास टाइम कम है। किस लिए टाइम है कम है? मेरे वीडियो देखने के लिए टाइम कम है, दूसरा वीडियो देखने के लिए टाइम है। तो ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ सीखने के लिए टाइम मैंडेटरी है। मैंने भी अपना जो करियर है ना फाइनेंस करियर अभी 4 साल, साढ़े 4 से कर रहा हूँ, तो सब चीज़ में टाइम लगता है। तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट, माइक्रो फाइनेंस जो आज के दिन बहुत ईज़िली हर युवाओं को एक सपना दिखाता है, अच्छा पैसा कमाने का। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या होता है कि कोई भी बच्चा जॉइन करने के मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने बाद बोलता है कि ये जो है 12-13 घंटे काम करना कराता है। ये इंडस्ट्री बेकार है, इसमें कोई मतलब ग्रो नहीं है, इससे अच्छा तो मैं लेबर का काम कर लेता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों ये सब बोलते हैं बच्चे लोग? तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम समझते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या करना होगा आखिर? जो लोग सालों-साल माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहा है, वो लोग क्या कर रहा है, जो उनको मतलब माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस जॉब छोड़ना नहीं पड़ा? तो वो बताते हैं। देखिए सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो इसलिए जो है फाइनेंस इंडस्ट्री में अभी कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा आ गया। एज़ ए फ्रेशर जब आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो, तो आपको मतलब फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर कंपनी आपको एक ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग करवा के फील्ड ट्रेनिंग करवाने के बाद कंपनी आपको फील्ड में छोड़ता है। तो एज़ यूजुअल क्या होता है एज़ ए फ्रेशर जो 2 साल 3 साल से बंदा काम कर रहा है उससे आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हो। क्या कंपेयर कि वो भाई लोग जो है मतलब शाम 6 बजे तक कलेक्शन करके आएगा लेकिन मेरे को 8-9 घंटा 10 घंटा काम करवाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो फ्रेशर के मन में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि वो लोग का काम बहुत जल्दी हो रहा है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, मेरे को खराब पोर्टफोलियो सौंपा गया, मेरा कलेक्शन नहीं अच्छा हो रहा है। कुछ फ्रेशर देखते हैं कि उसके ब्रांच में कुछ एग्ज़ीक्यूटिव जो रात 9 बजे कलेक्शन करके आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, जितने भी बंदे 8 बजे 9 बजे कलेक्शन करके आ रहे हैं, वो लोग हैं फ्रेशर। फ्रेशर लोगों को क्या होता है कस्टमर को समझने में, एरिया को समझने में टाइम लगता है। अभी आप फ्रेशर होके अगर पुराना 2 साल एक्सपीरियंस जैसा काम कर लोगे, तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस का सैलरी तो कंपनी एक ही प्रोवाइड करता है ना, लेकिन ऐसा नहीं करता। एक्सपीरियंस को क्यों कंपनी 2-4 हज़ार, 5,000, 7,000 सैलरी ज़्यादा देके हायर करता है?
रीज़न यही है कि पहला रीज़न ये है कि उनको काम पता है, दूसरा रीज़न ये है कि वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसीलिए कंपनी जो है एक्सपीरियंस बंदे को अच्छा सैलरी देके हायर करता है। तो एज़ अ फ्रेशर जब आप जॉइन करेंगे, आपको काम सीखना पड़ेगा। पहले दिन आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएँगे। तो काम सीखना पड़ेगा, एरिया को समझना पड़ेगा, कस्टमर से बात करना पड़ेगा, सारे चीज़ सीखना पड़ेगा। कि लेकिन मैक्सिमम फ्रेशर को क्या होता है, 1-2 महीने के बाद लगता है कि ये जॉब मेरे लिए बना नहीं है, ये जॉब मैं कर नहीं पाऊँगा, ये मेरे लिए सही नहीं है। देखिए, अगर आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तो आप जाके अपना मतलब बिज़नेस शुरू कर दो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिफर ले लो, आपके पापा का बिज़नेस है तो आप मत आओ। लेकिन जिसको सच में ज़रूरत है, आप ऐसे मत मतलब छोड़ के जाओ। मेरे मतलब वीडियो में बहुत सारे ऐसे बच्चे का कमेंट आता है जो 1 साल पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मतलब जॉइन करने के 2 दिन, 3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद एब्सकॉन्डिंग होके चला आ गया। ऐसा नहीं कि उसका घर का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। वो लोग इसलिए चढ़ के आ गया कि ये यहाँ पे बहुत ही खराब है, लेकिन उन लोगों के साथ जो लोग काम कर रहा था, वो लोग अभी असिस्टेंट मैनेजर, ऑडिट मैनेजर अच्छा सैलरी मतलब कमा रहा है, तो वो लोग अभी बोल रहे हैं कि सर मैं क्या फिर से दूसरा कंपनी में जॉइन कर पाऊँगा? तो देखिए, समझने में उनको ये सिर्फ़ प्रैक्टिकल चीज़ समझने में 1 साल लग गया। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब आप फ्रेशर जॉइन करो, दूसरों से कंपेयर मत करो। दूसरों की बात मत सुनो। हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में 1-2 बंदा आपको मिल जाएगा जब जॉइन करेंगे, वो रिज़ाइन पे है या नोटिस पीरियड पे है। वो लोग बोलेगा आपको कि ये कंपनी बुरा है, कंपनी ठीक नहीं है। आप उनके बात नहीं सुनो। आपको अगर जॉब का ज़रूरत है, तो आप जॉब के बारे में सोचो। आप सोचो कि आप अपने आप को कैसे इतना बेहतर कर सकते हो, आप कैसे माइक्रो फाइनेंस में काम कर सकते हो। अगर सच में ज़रूरत है, तो काम पहले सीखो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है बंदा 2-3 महीने काम मतलब सीखते-सीखते जॉब छोड़ के चला गया। अरे! सीखते-सीखते ही चल जाएँगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि जॉब कैसा है, इनकम अच्छा है। एज़ ए फ्रेशर एग्ज़ीक्यूटिव 2-3 महीने आपके साथ बहुत ही बुरा हाल होगा। 2-3 महीने आपको बहुत ही खराब लगेगा। लेकिन अगर 2-3 महीने मतलब आप कंप्लीट कर लेते हो ना, फिर चौथा महीने जाके आपको इनकम मिल जाएगा 25-30 हज़ार। तब आपको लगेगा नहीं सही जॉब पकड़े। लेकिन ये चीज़ समझने से पहले ही आप जॉब छोड़ देते हो। ये है आपका पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक ये है कि बहुत सारा मैंने माइक्रो फाइनेंस फ्रेशर ऐसे देखे, 6 महीने काम करने के बाद फिर वो लोग कंपनी स्विच करते हैं। स्विच मतलब कंपनी चेंज करते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ 1 डेढ़ हज़ार सैलरी के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने में कोई काम नहीं सीखता। 2-3 महीने ट्रेनिंग, इंडक्शन सारे चीज़ काम सीखने में चला जाता है। फिर 3 महीने बाद आप धीरे-धीरे टारगेट को समझने के बाद आप जो है टारगेट कंप्लीट करने सीखते हो। असली आपका एक्सपीरियंस बनता है 1 साल के बाद। 1 साल जब आप पुराना हो जाते हो, दूसरा साल जब आता है फिर आपके ऊपर धीरे-धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, टारगेट बढ़ता है। तो मैक्सिमम क्षेत्र में मैंने देखा कि फ्रेशर हर 6 महीने 1 साल बाद जॉब स्विच कर रहा है। तो ऐसे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? रीज़न क्या है कि अगर आपके पास एक ही पोज़ीशन में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट कंपनी में जाके सीनियर पोज़ीशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो, फिर आप फील्ड ऑफिसर में भी रहते हो, अगर आपको प्रमोशन नहीं भी दिया जाता है, हर साल अगर सैलरी बढ़ता है, 2-3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद अगर सेम कंपनी में प्रमोशन नहीं मिलता है, तो आप दूसरे कंपनी में जाकर डायरेक्ट असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने बाद स्विच करेंगे, तो क्या होगा एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपका उम्र मतलब 30-32 साल बन गया और आपका सैलरी बढ़ गया, लेकिन अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो 32-33 साल के बाद कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि उम्र के साथ-साथ प्रमोशन भी ज़रूरत है। तो प्रमोशन लेने के लिए आपको एक कंपनी में कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपीरियंस बन जाए कि सेम कंपनी में प्रमोशन नहीं होता है, तो भी हम जाके दूसरे कंपनी में सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग माइक्रो फाइनेंस में काम क मतलब करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो कम से कम एक कंपनी में 2 साल रहो। तीसरा पॉइंट ये है, सेम तरह की पॉइंट है कि आप एक कंपनी में अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन दूसरा एक कंपनी आपको 4-5 हज़ार मतलब सैलरी हाइक देके आपको ऑफ़र कर रहा है। तो आप क्या करते हो, तुरंत आप ऑफ़र ले लेते हो। ऐसा मत करो, ऐसे करने से भी आपका करियर खराब हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अचानक आपको दूसरा कंपनी इतना ज़्यादा सैलरी क्यों प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्च करो। आप कंपनी में जॉइन करने से पहले आप एक बार चेक करो कि कंपनी का वर्किंग कल्चर क्या है? उस कंपनी में कितना एम्प्लॉयी मतलब उस ब्रांच में या जो लोकेशन में आपको जॉइन करा है, कितना एम्प्लॉयी जॉइन किया है, कितना एम्प्लॉयी छोड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के कारण जो है बंदा टिक नहीं पाता है, इसलिए कंपनी ज़्यादा सैलरी देके आपको हायर कर रहा है। ज़्यादा सैलरी देके तो आप चला जाएँगे, लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर पाएँगे तो इनकम कहाँ से होगा? तो आप जो है इमीडिएट कोई भी कंपनी चेंज करने के बारे में मत सोचो। अगर चेंज भी करना है तो मार्केट रिसर्च करो, सर्च करो फेसबुक में आके, यूट्यूब में आके सर्च करो कंपनी के बारे में। कोई भी कंपनी में जॉइन करने से पहले थोड़ा आप कंपनी के बारे में जानकारी ले लो। आज के सोशल मीडिया के दिन हर कंपनी का अच्छा एंड बुरा चीज़ आपको जो है यूट्यूब में कम से कम मिल ही जाएगा। और चौथा बात ये है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब आप जॉइन करो, तो आप एक मन बना के जॉइन करो कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को समझना है। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि हर इंडस्ट्री सबके लिए परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहले जान तो लो कि ये इंडस्ट्री आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं। जानने के लिए भी थोड़ा टाइम आपको चाहिए। तो टाइम दो, फिर धीरे-धीरे देखो कि आपका प्रमोशन होता है कि नहीं, आपका करियर ग्रोथ नहीं होता है कि नहीं होता है, तो फिर आप छोड़ दो। क्या है, बहुत सारा इंडस्ट्री है। पाँच लास्ट एंड फाइनल पॉइंट 5 पॉइंट, बहुत सारे फ्रेशर लोग जॉब में जॉइन करने से पहले ही डर जाता है। क्यों डरना है भाई? कोई भी आदमी जो माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस, आईटी जो जॉब कर रहा है वो उसका पहला जॉब नहीं है। वो पहले कोई भी जॉब में जाके ठोकर खाया है। ठोकर खाने के बाद वो जो है अभी एक इंडस्ट्री में सर्टेन इंडस्ट्री में जाके अपना करियर को स्टेबल कर पाया है। तो अपने आप को ट्राई करने में क्या डर है भाई? ट्राई करो ना। नथिंग डरने का क्या बात है? डरने से क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपने जॉइन किया, आपको सूट नहीं किया, आप छोड़ दिए। तो ट्राई करने से पहले मत डरो, पहले आप जाके जॉइन करो, काम करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर गए, हमसे भी ज़्यादा ग्रो कर गए। हमने ऐसे भी बंदे देखे। मेरे एक दोस्त ने उसके एक दोस्त को माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करवाया। वो जो है जॉइन करने से डरता था, लेकिन जॉइन करने के 6-7 महीने बाद वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन गया, जस्ट बिकॉज़ ऑफ उसका गुड परफॉर्मेंस। लेकिन मेरा दोस्त जो डेढ़ 2 साल से काम कर रहा था, वो आगे नहीं बढ़ पाया। मजबूरी में वही जॉब को छोड़ के अभी अपना बिज़नेस सँभाल रहा है। हालाँकि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था तो बिज़नेस सँभाल रहा है, लेकिन जिनको वो रिकमेंड किया वही करियर में आगे बढ़ गया। तो देखिए आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, आपको ऐसे किसी को पूछने से पता नहीं चलेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा फील्ड में उतरने के बाद। हाँ, नहीं होता है तो आप छोड़ दो। कोई तो मैंडेटरी नहीं है कि यही आपको करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ने से पहले फिर फॉर्मेलिटी, रिज़ाइन, नोटिस पीरियड ये सारी चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। ताकि बाद में अगर आपको जॉइन करने का भी मन करे तो आप कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में जाके ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं मेरा तो वो जो अच्छा था वहाँ पे इनकम अच्छा था। तो सेल्फ रियलाइज़ेशन बहुत बार बहुत लेट भी आता है। तो ये सारे चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप करियर में बहुत आगे ग्रो करेंगे। आपके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी मेहनत अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।